हेलो एवरीवन। फाइनली जो है केवीएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये बहुत पहले ही रिक्रूटमेंट रूल्स दे दिया गया है। केवीएस में ये बता दिया गया है कि कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में अभी भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। नियम में चेंजेस किए गए हैं केवीएस के। चाहे पीआरटी की बात कर ले, टीजीटी की बात कर ले या पीजीटी की बात कर ले, नियम में चेंज हुआ है। कौन कौन से नियम में चेंज हुए हैं, और कुछ लोग इसको अलग तरीके से पढ़ के कुछ और ही बता रहे हैं। तो वैसा नहीं है, जो चीजों में चेंज है वो बात कर लेंगे। एज रिलैक्सेशन में चेंज हुआ है, उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या जो है हम लोगों को दिया गया है। सेकेंड जो चेंज आप लोगों का हुआ है वो है कंप्यूटर साइंस। जो भी टीचर बनते थे उसमें जो है चेंज कर दिया गया है, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी योग्यता में चेंज कर दिया गया है। थर्ड चेंज की अगर हम बात करते हैं तो बीएड, बीएड में भी परसेंटेज को लेकर के चेंजेस कर दिया गया है। तो ऐसे करके इस बार केवीएस के का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसकी उम्मीद है कि मई मंथ में जो है आप लोगों का ये वैकेंसी देखने को मिल सकता है, उसको लेकर के नियम में चेंज हुआ है। इसी को हम आज समझने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे और कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको ना दे पाए, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन आपके पास रहना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के सभी क्लासेस हमारे ऐप पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं और वहां से आपको जो भी क्लास लेना है, चाहे आपको सीटेट का लेना है, सीटेट का, या फिर आपको बीएड का लेना है या डीएलएड का लेना है, आप ऐप के थ्रू जो है सारे क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस में आपको मॉक टेस्ट और साथ ही साथ में आपके प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें करके दी जाती है, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है। देखो, केवीएस को लेकर के जो चेंजेस हुआ है, अगर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं तो अच्छी चेंजेस है। अगर हम बात करें तो अच्छा चेंज है आप लोगों के लिए, चाहे क्वालिफिकेशन वाइज हो जाए, एज वाइज हो जाए, हर तरह से। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा ऐप, ये आपका लोगो है। आपको जाना है और इसको डाउनलोड करना है, लोगो देख लेना है कैटलिस्ट सोनी, और यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ भी दिया गया है, मॉक टेस्ट भी दिया गया है, आप वो जाके देख सकते हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं केवीएस को लेकर के। तो उसमें जो चेंजेस है उसको बताने से पहले कुछ जो स्टार्टिंग का ही लाइन है जो पूरा केवीएस के इस नोटिफिकेशन को क्लियर कर दे रहा है। यहां पर आप देखोगे तो एक वर्ड यूज किया गया है, यहां पर आप देख सकते हो सुपरसेशन। ठीक है, ये जो आप लोगों का वर्ड है, इसका मतलब कि जो रूल था, जो रिक्रूटमेंट रूल्स था, उसमें जो है चेंजेस कर दिए गए हैं, उसमें चेंज है। और आज से मतलब ये बोल समझ सकते हो कि ये आपको नोटिस 20 मार्च को आया है। ये अब नया केवीएस का रूल है जो कि आगे भी लागू रहेगा। ये टाइम टू टाइम पर चेंजेस जो है देखने को मिलता है, तो ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, वो चीजें हुई हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो पोस्ट बहुत सारे हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों तरह के पोस्ट को यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे दिया गया है। लेकिन हम डायरेक्टली पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी पे बात करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको बहुत सारे चैनल पर, बहुत सारे जगहों पर देख चुके हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। तो हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट में ना रहे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पीजीटी के लिए ही बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीजों जो आपको समझ के रखना है कि पहले जो पीजीटी का एज था, चाहे केवीएस में, एनवीएस में, वो 40 इयर्स था। ठीक है, वो कितना था? 40 इयर्स। अब इसको कितना कर दिया गया है? अब इसको फीमेल के लिए, मेल जो है उसके लिए कोई चेंजेस नहीं है भाई। जनरल कैटेगरी का मेल है उसके लिए कोई चेंज नहीं है, 40 साल ही है पीजीटी। 40 साल से ज्यादा हो, जनरल कैटेगरी के मेल हो, तो कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा लिख देती हूँ, जनरल कैटेगरी मेल, वो पीजीटी के लिए बात हो रही है। ठीक है, ये 40 इयर्स ही है, पहले भी था अभी भी है। ठीक, यहाँ पर अगर हम जनरल कैटेगरी ही की फीमेल की बात करते हैं तो इनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, इनका एज हो गया है 45 इयर्स। ठीक है, तो जो भी जनरल कैटेगरी की वुमेन है और वो लोग जो है फॉर्म भरना चाहती थी पीजीटी में, तो पहले 40 इयर्स था, 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिला, 45 इयर्स हो गया है। तो आपको 5 साल की छूट मिल चुकी है। अगर आप इस बीच में आते हो तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो SC ST है
और आप लोगों का ओबीसी है, इन लोगों को जैसे छूट मिलती है, जैसे इन दोनों को 5 साल की छूट मिलती है और इन लोगों को 3 साल की छूट मिलती है, वो वैसे ही एड ऑन होगा। जैसे अगर आप मेल हो ओबीसी कैटेगरी के तो आपका 43 इयर्स पहले भी था, वही है। मेल के लिए अगर मैं बोलूं तो एज क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल तरीके से बात को समझ लीजिए। और यहाँ पर अगर हम SC/ST की बात करते हैं, मेल है तो आपका 45 इयर्स था, 45 इयर्स रहेगा। फीमेल को छूट है क्योंकि ये 5 इयर्स फीमेल, अगर मान लो कि ये फीमेल के लिए अगर मैं बताऊं तो फीमेल का जैसे 5 इयर्स ऐसे छूट मिल रहा है और ये 5 इयर्स और ऐड हो जाएगा तो इनका 10 इयर्स हो गया, तो इनको जो है एक आप लोगों को छूट मिल रही है। तो ये जो है कैटेगरी 5 इयर्स जो रिलैक्सेशन है वो जनरल कैटेगरी फीमेल और फिर कैटेगरी वाइज जो फीमेल है उन लोगों को मिल रहा है। इस तरह से ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये पूरा आप जो है क्राइटेरिया ये समझ के चल सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जैसे ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में भी चेंज किया गया है। कंप्यूटर साइंस की योग्यता में पहले बीएड नहीं मांगता था, अब बीएड मांगा जा रहा है। तो अब इससे बच्चे थोड़े से योग्य, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से भाई बीएड नहीं करके रखे हुए थे, बीएड होता नहीं है, मांगा नहीं जाता है। अब लेकिन बीएड मांगा जा रहा है तो उसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब बिल्कुल मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इसको लेकर। अच्छा, यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है वो सारी चीजें दी हैं, वो मैं आपको एक सम अप करके जो है सारी चीजें बता दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो एज को लेकर, not exceeding 40 years, 5 years relaxation in upper age limit in case of employees of KVS, age relaxation for SC/ST, OBC, servicemen and female candidates। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को दिया गया। तो चलिए ये एज को लेकर के समझ गए। अब हम पीजीटी में जो हमारा क्वालिफिकेशन के लिए किया है वो बात कर लेते हैं। तो पीजीटी में क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर चाहिए होता है और बीएड चाहिए होता है। तो अब बीएड में भी चेंजेस कर दिया गया है। बीएड में 50% मार्क्स जो है वो फिक्स कर दिया गया। अगर 50% मार्क्स से कम है बीएड में तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये चीजें पहले नहीं थी, क्योंकि पहले ये सही किया एक्चुअली में, क्योंकि बच्चे जो है ना बीएड जहां से आपको उस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग लेनी है उसको लाइटली ले रहे थे। हाँ चलो पास हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। अब पता चल गया कि इसमें भी क्राइटेरिया फिक्स किया, सेम एनवीएस भी कर चुका है। नवोदय विद्यालय भी बीएड में 50% फिक्स कर चुका है। अगर आपका बीएड में 50% से कम है आप फॉर्म अब नहीं भर पाओगे, जितने भी सेंट्रल स्कूल के जो वैकेंसीज आएंगी उसमें। क्लियर रखना। तो ये चेंजेस है, अदरवाइज तो और कोई चेंज नहीं है। क्राइटेरिया जो रहता है वही रहेगा। कंप्यूटर साइंस आपका है, इसमें एक चेंज कर दिया गया है कि इसमें मास्टर आपका जो भी मास्टर एमसीए जो रहता है वो रहे, लेकिन इसके साथ बीएड है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें दी गई है। और खासकर पीजीटी के लिए हिंदी, अच्छा हिंदी वाले में भी एक चीज का चेंज आपको देखने को मिलेगा। हिंदी जो सब्जेक्ट है विच इज सब्जेक्ट टू डिपेंडिंग ऑन वर्क। अब जैसे हिंदी है तो अगर आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में 3 इयर्स में हिंदी को पढ़ा हुआ है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हो। इंग्लिश का भी सेम चीज है, 3 साल में पढ़े हुए रहोगे। ये एक्चुअली में पहले भी था, लेकिन अब यहाँ पर जो है ये चीजों को और अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। एज के लिए मैं बात कर चुकी हूँ, पीजीटी का वही रहेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा टीजीटी देख लेते हैं। टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देखना बाबू। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के इश्यूज आप लोगों को हमेशा से टीजीटी में रहता है, तो वो नहीं एक होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से फंस जाते हैं बहुत सारे बच्चे। चलिए ये रहा आपका टीजीटी का। टीजीटी में क्या है, तो टीजीटी का एक बार मैं लिख देती हूँ। एज रिलैक्सेशन जो बताया गया ना वो सभी जगह थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहेगा। जैसे कि अभी टीजीटी का एज की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है। पहले टीजीटी में एज जो था 35 इयर्स था, अभी भी है मेल के लिए। मेल जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी अगर मेल है तो उसके लिए वही है 35 इयर्स, ठीक। फीमेल को 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया जनरल कैटेगरी में, तो उनका जो है 35 से ये 40 इयर्स बन गया है, ठीक है। ये चीजें में चेंजेस है। और कैटेगरी वाइज जो है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी, तो उसमें आपको 5 साल, एससी एसटी को 5 साल और मिल जाएगा, 5 5 10 साल हो गया तो उनका 45 ले लो। और यहाँ पर फीमेल के लिए ओनली फीमेल और ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ये 5 साल 8 साल का रिलैक्सेशन ले लो फीमेल के लिए। तो ये रिलैक्सेशन जो है दिया गया है और ओनली फॉर द फीमेल किया गया है, ये ध्यान में रखना है। यही कोई लोग कुछ कुछ बताते समय इस बात को क्लियर नहीं कर रहे और
मेल को भी दिक्कत हो रही है। अब चलो एज के बाद हम क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है, प्लस बीएड चाहिए, और बीएड में 50% मार्क्स, ये हर जगह पे अब मांग रहा है, और प्लस सीटेट पेपर 2, ये टीजीटी का क्वालिफिकेशन होता है और ये मांगा जाता है, ये याद रखना है। तो यही चीज मांगा भी जा रहा है। और बाकी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। अगर सोशल साइंस के टीचर आपको बनना है तो आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सेम चीज मैथ्स को लेकर के भी है। तो आप लोग जो है इसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, वो देख सकते हो। और नहीं, अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कंफ्यूजन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर स्पेशली केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए जो है एक वीडियो लेकर आएंगे, जो आप लोग उससे अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अभी तो बहुत सारे बच्चों का क्लियर हो रहा है, हमने जितना बताया। तो ये आप लोग को टीजीटी को लेकर के हो रहा है, ठीक है। टीजीटी हो गया। पीआरटी में क्या चेंजेस है भाई, चलो पीआरटी भी समझ ही लेते हैं। देखो पीआरटी में क्या है कि पहले 30 साल था, ठीक है, 30 साल अभी भी है, लेकिन किसके लिए, जनरल मेल के लिए अभी भी 30 इयर्स है, ठीक। और फीमेल के लिए क्या है, जनरल फीमेल के लिए तो 5 साल का रिलैक्सेशन ले लीजिए, 35 इयर्स, ठीक है। अब इसी में जो है आप कैटेगरी वाइज आ जाओ। कैटेगरी में आप लोग का ओबीसी, एससी, एसटी 5 साल फीमेल के लिए, ओनली फीमेल के 5 साल उसको ऐड करके कर दोगे तो फीमेल के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। तो ये चेंजेस जो है आपको पीआरटी को एज वाइज है। अब अगर हम पीआरटी में कोई बात करते हैं तो पीआरटी में ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं है, बस ये है कि डीएलएड वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, एनआईओस डीएलएड वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे पीआरटी का, वो इस बात का ध्यान रखेंगे। और कोई खास चेंजेस जो है पीआरटी में नहीं है। यही सारी चीजें जो है आप लोग को आई हुई है। मेन चीजें जो है जिसमें कि कंफ्यूजन घूम रहा है आप लोग के दिमाग में, वो मैंने बता दिया है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस इसलिए, अदरवाइज तो बताने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बता दिया। चलिए, वैकेंसीज ये नहीं है एक्चुअली में, ये बताया जा रहा है कि इतने सीट खाली है पीआरटी में। केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में 17,509, 17,509 सीट्स हैं। अब कितने सीट जो है पर वैकेंसी निकालेगी केवीएस, वो मई मंथ में पता चलेगा। उम्मीद है कि ये वैकेंसी जो है आपको मई या अप्रैल में देखने को मिल सकती है। हर जगह मई लिखा हुआ है इसलिए मैं ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका एग्जिस्टेंस बोल सकते हो कि ये सीट्स है। अब इस सीट के ऊपर वैकेंसी कितनी निकल कर आएगी वो देखना है। 19,317 टीजीटी के लिए है, 11,485 जो है पीजीटी के लिए। समझ में आया? तो इस पर अब वैकेंसीज जब निकलेगी तो उसके बारे में बता दिया जाएगा आपको। लेकिन उससे पहले ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि आप अपना क्वालिफिकेशन देख करके रखें कि कौन कौन से जो है वैकेंसीज आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें जो है आ रही हैं, वो आप लोग देख सकते। तो ये इसलिए क्लियर किया जाता है, तो उस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। और अगर डाउट है तो फिर हम हैं आपके हेल्प के लिए। हमारा 4 बजे लाइव क्लास चलता है हमारे इस चैनल पर, मंडे टू सैटरडे। वहां पर भी आकर के पूछ सकते हो आप लोग, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।